हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मैं लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द बुक वर्ल्ड। मैं हूँ आपके साथ राजेश्वरी और आपके लिए कहानी है चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर की अगली कड़ी। चलिए एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। सौरभ और केशव अच्छे दोस्त थे। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और साइबर सेफ में काम करते थे। दोनों की एक डिटेक्टिव एजेंसी भी थी, जी डिटेक्टिव्स। केशव थोड़ा रंगीला किस्म के व्यक्ति थे, परंतु सौरभ को एक केवल प्रेरणा ही अच्छी लगी थी शादी के लिए। उसकी शादी भी उससे तय हो गई थी और वो उसे बेशुमार प्यार करता था। मगर दुर्भाग्यवश शादी के करीब 3 महीने पहले करवा चौथ वाले दिन छत से गिरकर प्रेरणा की मौत हो गई थी। अब इंस्पेक्टर सिंह इस केस की तहकीकात कर रहे थे। सौरभ और केशव भी अपने लेवल पर पूछताछ करके केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों इंस्पेक्टर सिंह की ऑफिस में बैठकर फिलहाल सारे फैमिली मेंबर्स की टेस्टिमनीज पढ़ रहे हैं। 2 टेस्टिमनीज पढ़ चुके हैं, गोपिका और रमेश जी की। अब नेक्स्ट टेस्टिमनी वो पढ़ने वाले हैं। देखते हैं किसकी पढ़ते हैं। चलिए। अगली टेस्टिमनी नीलम मल्होत्रा की थी। उनसे भी रूटीन क्वेश्चंस पूछे गए। उन्होंने कहा कि वो लुधियाना से थी और शादी के बाद अपने पति के पास अमृतसर चली गई थी और 10 साल पहले वो लोग दिल्ली से शिफ्ट हो गए थे, साउथ दिल्ली। एज उन्होंने अपनी 47 बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन उनको ये किया गया कि उस दिन यानी 17 अक्टूबर की शाम को वो कहाँ थी। उन्होंने कहा कि मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे डायबिटीज है, इसलिए मैं व्रत नहीं कर सकती, मगर करवा चौथ थी और मैं सबके लिए खाना बना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या कोई और आपके साथ था किचन में? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने गोपिका को उसके कमरे में भेज दिया था क्योंकि वो सारे दिन उसने बहुत काम किया था और वो बहुत थक गई थी। तो इंस्पेक्टर ने पूछा, आपने उसे क्यों भेज दिया था जब आपको काम था? तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा ह्यूमन बिहेव करना चाहिए ना नौकरों के साथ, वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने ही बोला था कि तुम जाके कमरे में रेस्ट कर लो। और बिंदु मोस्टली मेरे को हेल्प करती हैं किचन में, मगर उस दिन वो अपने रूम में ही थी, वो मेरे पास नहीं थी। किचन में खाना बनाते हुए ही मैंने आदि को चिल्लाते हुए सुना और बिंदु को नीचे भागते हुए देखा। मैंने भी उनके पीछे भाग लगाई। जाकर देखा तो मैंने तो प्रेरणा को नीचे गिरे हुए मरे हुए ही देखा। नेक्स्ट सवाल था, क्या आपकी बेटी की किसी से दुश्मनी थी? तो उन्होंने कहा, प्रेरणा तो सबकी लाडली थी, सबकी आंख का तारा थी, उसकी किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती है? इंस्पेक्टर ने नेक्स्ट सवाल किया, क्या आप कोई फाउल प्ले सस्पेक्ट करती हैं, परिवार में या परिवार से बाहर? परिवार में फाउल प्ले कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? हम लोग बहुत क्लोज निटेड फैमिली हैं, हम सब साथ यहाँ पे पले बड़े हैं। प्रेरणा तो सबकी चहेती थी। हाँ, बाहर का मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि प्रेरणा अपने बाहर की जिंदगी का या अपने काम का कोई डिस्कशन मेरे साथ ज्यादा करती नहीं थी। नेक्स्ट सवाल उनसे किया गया, आपको क्या लगता है उस दिन रात को क्या हुआ होगा? इस पर प्रेरणा की मदर ने कहा, मैंने प्रेरणा को करवा चौथ का व्रत करने को मना किया था, उसको आदत नहीं थी व्रत करने की। मैं भी अगर कई घंटे कुछ खाती नहीं हूँ तो मुझे बहुत चक्कर आ जाते हैं। यही उसके साथ भी हुआ होगा। हाथ में उसके थाली थी पूजा की और एक हाथ में छलनी भी रही होगी। इन सबको ध्यान दिए बिना फोन पे भी वो चेक कर रही होगी, उसके हाथ में फोन भी रहा होगा और उसने ध्यान नहीं दिया और पैरापेट वॉल के पास चली गई क्योंकि उसको चक्कर आ गया होगा, इसलिए वह गिर गई होगी। मुझे तो लगता है बस यही हुआ होगा। यहाँ पर नीलम मल्होत्रा की टेस्टिमनी खत्म हुई। अगली टेस्टिमनी थी डिसीज्ड यानी प्रेरणा के चाचू की, आदित्य मल्होत्रा की। उनसे भी पहले रूटीन क्वेश्चंस किए गए, उनका एज, उनका नाम और वो कहाँ के हैं। इस पर उन्होंने कहा, मेरा नाम आदित्य मल्होत्रा है, 37 इयर्स का हूँ। मैं अमृतसर में पैदा हुआ था मगर 10 साल पहले दिल्ली आ गया था। बीच में 1 साल मैं गोवा और मनाली में भी रहा हूँ। अगला सवाल उनकी ओर था कि मर्डर के दिन रात को वो कहाँ थे।
उन्होंने कहा, मैं कोठी के 3rd फ्लोर में मेरे अपार्टमेंट में म्यूजिक बना रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, व्हाट इज मेंट बाय मेकिंग म्यूजिक? उन्होंने कहा, मैं एक म्यूजिशियन हूँ प्रोफेशन से और मैं गाने कंपोज भी करता हूँ और गाता भी हूँ। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करता हूँ। उस वक्त भी मैं यही कर रहा था। बीच में मैं स्मोक करने के लिए बैल्कनी में निकला तो मैंने देखा कि नीचे भीड़ जमा हो गई है। मैं तुरंत नीचे भागा। जाकर मैंने देखा कि प्रेरणा वहां गिरी हुई है। तुरंत मैं घर के अंदर आया और मैंने चिल्ला के सबको नीचे आने को कह दिया। नेक्स्ट सवाल था, आप क्या हमेशा घर से ही काम करते हैं? हाँ, मैं हमेशा घर से ही करता हूँ, अनलेस कि मेरे पास कोई एक गिग हो। इंस्पेक्टर ने कहा, ये गिग क्या होता है? गिग मतलब कहीं पर गाने की अपॉर्चुनिटी। मैं ज्यादातर लीला पैलेस में गाना गाने जाता हूँ। अगला सवाल आदित्य चाचू की ओर था, क्या आपने प्रेरणा की बिहेवियर में कुछ अलग चीज नोटिस करी थी? बस मैंने ये देखा कि वो बहुत काम की वजह से स्ट्रेस्ड लग रही थी। शादी की प्रिपरेशंस और उसके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस डाल रही थी। और क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा। उन्होंने कहा, और वो अपनी शादी के पहले अपना वेट भी लूज करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरे से टिप्स भी लिए थे। मैंने उसको कई सारे फिटनेस टिप्स और एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करी थी, मगर वो कर नहीं पाई थी। ये सब चीज भी उसके दिमाग में स्ट्रेस डाल रही थी। ऊपर से उसने करवा चौथ का व्रत भी कर लिया था। अगला सवाल इंस्पेक्टर सिंह ने किया, क्या आपको लगता है कि प्रेरणा के खिलाफ किसी के मन में इस हद तक रंजिश हो कि वो उसको हानि पहुंचाना चाहे? आदित्य ने कहा, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट बॉस थी। कोई उसका एम्प्लॉय होगा जो उसे हानि पहुंचाना चाहता होगा। तो इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, तो आपको क्या लगता है प्रेरणा के किसी एम्प्लॉय ने उसका खून कर दिया होगा? इस पर आदित्य थोड़ा सतर्क होके बोले, मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन भी किसी ऑफिस में काम नहीं किया, तो वो डायनामिक्स तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो बस ऐसा सोच रहा था। अच्छा बताइए, आपको क्या लगा कि क्या हुआ होगा उस दिन? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। इस पर आदित्य ने कहा, आई हैव नो आइडिया, क्या हुआ होगा मैं नहीं जानता। नेक्स्ट सवाल था, आपका परिवार कैसा है? आदित्य ने कहा, कैसा है मतलब? जैसे सब परिवार होते हैं। आपका तो जॉइंट फैमिली है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत जॉइंट फैमिलीज होते हैं, मगर हम सबका अपना अपना स्पेस है। हम सब एक दूसरे के लिए लव भी रखते हैं, रिस्पेक्ट भी रखते हैं, सबका अपना स्पेस भी है। क्या आपको लगता है आपके परिवार के किसी सदस्य का हाथ हो सकता है प्रेरणा की मौत में? आदित्य ने कहा, इम्पॉसिबल। प्रेरणा तो हमारे परिवार का सबसे अच्छा बच्चा था, कोई उसको कैसे हानि पहुंचा सकता है? अगला सवाल था, आपका आपके भाई के साथ कैसा रिश्ता है? आदित्य ने कहा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंस्पेक्टर ने कहा, अभी तो आपने कहा एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो बताइए, आपके ब्रदर के साथ का रिश्ता कैसा है? क्योंकि हमने ऐसा सुना कि आपके और आपके ब्रदर के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस तो है नहीं। आदित्य ने कहा, हाँ, भैया को हमारा हृदय का पैशन कुछ होता है, ये समझ में आती नहीं है। पैशन के पीछे हम कुछ काम कर सकते हैं, ये उन्हें नहीं समझ में आता। उन्हें लगता है जब तक मैं शोरूम में न बैठूं और वहां पे बिजनेस न करूं, तब तक मैं कोई वर्थवाइल काम नहीं कर रहा हूं। बस यही हम दोनों के बीच में डिफरेंस आता है हमेशा। तो बताइए, क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपके मन में आपके ब्रदर के प्रति कुछ रंजिश थी? इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। क्या मतलब कि आपके ब्रदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेरणा का काम बहुत अच्छा था, आपके भाई के वो आंख का तारा थी, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपके मन में इतनी रंजिश थी कि? आदित्य ने कहा, व्हाट डू यू मीन? आप समझते क्या हैं अपने आप को? अभी तो आपने कहा हम सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं और आप तो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। तो आदित्य ने कहा, बस क्या मुझे इस बात की इजाजत है कि मैं इस टेस्टिमनी को यहाँ स्टॉप करूं? इसलिए यहाँ पर आदित्य मल्होत्रा की टेस्टिमनी खत्म हो गई। चलिए यहाँ अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर देखते हैं अगली टेस्टिमनी किसकी होगी। अरे छोटी,
क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज़ देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये सुन, शीस प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांग जनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगली टेस्टिमनी थी प्रेरणा की आंट बिंदिया मल्होत्रा की। उनसे भी रूटीन क्वेश्चंस पूछे गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम बिंदिया मल्होत्रा है मगर लोग मुझे बिंदु बुलाते हैं। एज मेरी 42 है और मैं अमृतसर से हूँ। ऑफ कोर्स 10 साल पहले हम सब यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर मैं महारानी बाग में दिल्ली म्युनिसिपल स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। नेक्स्ट सवाल उनसे था कि उस दिन रात को, मर्डर वाले दिन रात को आप क्या कर रही थी? उन्होंने कहा, मैं अपने रूम में असाइनमेंट पेपर्स चेक कर रही थी। तब मैंने आदि को चिल्लाते हुए सुना कि सब बाहर आ जाओ, और मैंने बाहर जाके देखा और ओ मेरी बच्ची, हमारे परिवार की बच्ची, कहते हुए बिंदु आंटी बहुत रोने लग गई। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, इट्स ओके, अगर आपको अभी ठीक नहीं लग रहा है तो हम सवाल करने बाद में आ जाएंगे। इस पर बिंदु आंटी ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कितना रोऊंगी, मेरी बच्ची तो चली गई, अब मैं रो के क्या करूंगी, आप अपने सवाल पूछिए। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, हम बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेरणा का किसी के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं था, कोई दुश्मनी तो नहीं थी, आपको क्या लगता है? बिंदु आंटी ने कहा, मेरे को तो ऐसा कोई ध्यान नहीं पड़ रहा है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। वो तो वर्कहॉलिक थी, हमेशा काम में लगी रहती थी। मैंने उसे बस ये एडवाइस हमेशा किया था कि थोड़ी स्लो डाउन हो जाओ और अपने शरीर का ध्यान रखो। अब ये सब उसके शरीर पे ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ रहा था इन सब चीजों की वजह से, प्लस वो डाइटिंग जो करने लग गई थी। उस दिन डेफिनेटली उसे अंदर से ठीक लग नहीं रहा होगा, उसे बहुत वीकनेस हो गई होगी, ऐसा बिंदु आंट ने कहा। इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा, क्या आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट था? तो बिंदु आंट ने कहा, हाँ तो और क्या हो सकता है। अगला सवाल उनकी ओर था, बिंदिया मैडम, क्या आपने कभी शादी नहीं करी? तो उन्होंने कहा नहीं। तो पूछा गया, क्यों नहीं करी? तो उन्होंने कहा, जब मैं छोटी थी, यंग एज में मेरा किसी के साथ अफेयर था, बट उसके बाद आई वॉज हार्ट ब्रोकन, तो मैंने उसके बाद सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे को मेल्स की ओर से मेरा विश्वास उठ चुका था, इसलिए मैं मना करती रही। फाइनली जब मैंने सोचा तब बहुत देर हो चुकी थी। मगर ये सब आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मेरे पर्सनल चीजों का इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि प्रेरणा की तो शादी होने वाली थी। हाँ होने वाली थी, और वो बहुत खुश थी। हाँ, उसके लिए मैं भी बहुत खुश थी। और करवा चौथ भी था। हाँ था।
और सब लोग अपने पति के लिए पूजा करते हैं। उस दिन सब दुल्हन की तरह सजते हैं। तो क्या आपको उस समय बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा तो नहीं लगता। हाँ, एक खालीपन जरूर रहता है। तो आपको ये नहीं लग रहा था कि प्रेरणा को देख के कि आपको जेलस फील हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप? वो मेरी बच्ची थी, मेरी अपनी बच्ची की तरह मैंने उसको पाला था। उसको देख के मैं जेलस फील करूंगी? इम्पॉसिबल। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, आर यू श्योर? तो उन्होंने कहा, व्हाट डू यू मीन? तो फिर से इन्होंने कहा, इंस्पेक्टर सिंह ने, नो नो नथिंग। क्या और भी कोई बात है जो आप बताना चाहती हैं? हाँ, कि आगे से आप जब किसी से सवाल करें तो उनकी दुख की ओर इतने इनसेंसिटिव ना हुआ कीजिए। थोड़ा उनका दुख दर्द समझ के सवाल किया कीजिए। यहाँ बिंदिया मल्होत्रा की टेस्टिमनी खत्म हो गई। अगली टेस्टिमनी प्रेरणा की कजिन अंजलि की थी। उससे भी रूटीन क्वेश्चंस पूछे गए। उसने कहा, मेरा नाम अंजलि डेवीज है, मैं 26 इयर्स की हूँ, मैं सिएटल यूएसए से आई हूँ और अभी अपने अंकल के घर में यहाँ दिल्ली में ठहरी हुई हूँ। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, आपका सरनेम थोड़ा अनयूजुअल है। इस पर अंजलि ने जवाब दिया, मेरे फादर यानी मेरे स्टेप फादर अमेरिकन हैं, इसलिए मेरे साथ उनका नाम जोड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा, आपके अपने फादर क्या हुए? इस पर अंजलि ने जवाब दिया, मेरे फादर और मदर का डिवोर्स हो गया था जब मैं 3 इयर्स की थी। उसके बाद मेरी मदर ने ग्रेग डेविस से शादी करी थी। मेरे लिए वही मेरे फादर हैं और काफी हैं। नेक्स्ट सवाल था, मर्डर वाले दिन रात को आप कहाँ थी? अंजलि ने कहा, मैं एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग करने गई हुई थी। मैंने एक फ्लाइट ली थी काठमांडू से कोलकाता और कोलकाता से फिर मैं यहाँ आ गई थी। मैंने एयरपोर्ट से एक उबेर लिया था और जब मैं घर पहुंची तो यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर मैं अंदर आई तो देखा प्रेरणा दीदी की बॉडी कारपेट पे रखी हुई थी। इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा, कितने बजे तुमने उबर लिया था और कितने बजे घर पहुंच गई थी? इस पर अंजलि ने अपना फोन इंस्पेक्टर को हैंडओवर कर दिया ताकि वो चेक कर ले कि उसने कितने बजे राइड ली थी। इंस्पेक्टर सिंह ने इसको देखकर टेस्टिमनी में एक नोट लिखा। उस नोट के मुताबिक अंजलि की राइड एयरपोर्ट से 6:51 PM को शुरू हुई थी और उसके घर साउथ दिल्ली वो 8:07 PM पर पहुंच गई थी। जो ड्राइवर थे वो करतार सिंह थे, जिनका 4.5 स्टार रेटिंग भी ऐप ने दिया हुआ था। उसने जो फेयर पे किया था दैट वाज ₹458। फोन वापस अंजलि को दे दिया गया था। अगला सवाल इंस्पेक्टर सिंह ने किया था, अंजलि मैडम, सौरभ ने ये बताया था कि वो टेरेस पर 7:50 PM को पहुंच गया था और तब प्रेरणा वहां नहीं थी। तो इस पर अंजलि ने कहा, ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि सौरभ गया था तब क्या हुआ था? तो इंस्पेक्टर सिंह ने जानकर पूछा, तो क्या आपको लगता है सौरभ झूठ बोल रहा होगा? तो अंजलि ने कहा, ये मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने वो कहा है तो वो ठीक ही बोल रहे होंगे, इसके बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ। अगला सवाल इंस्पेक्टर सिंह ने किया, क्या आपको सौरभ महेश्वरी पर कोई डाउट है? अंजलि ने कहा, नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि वो प्रेरणा से बहुत प्यार करता था और वो शादी के लिए बहुत एक्साइटेड भी था। नेक्स्ट सवाल अंजलि की ओर था, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स कैसे हैं? क्या मतलब कैसे हैं? मतलब उनका रिश्ता प्रेरणा से स्पेसिफिकली कैसा था? हाँ, वो बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली है, लव एंड रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रखते हैं, ऐसा ही उन लोगों ने कहा होगा, इजंट इट? हाँ, तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं, मैं ऐसा थोड़ा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये जॉइंट फैमिली भी उतनी ही डिसफंक्शनल है जितनी कि कोई भी जॉइंट फैमिली होती है। इस पर इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो अंजलि ने कहा, मेरे दोनों अंकल्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दे हेट ईच अदर, और रमेश अंकल का काम तो अच्छा चल नहीं रहा है।
जो माँ जी हैं वो लूज आउट कर रही हैं, यानी उनको डिमेंशिया हो रहा है, कोई भी उसे एक्नॉलेज नहीं करता। जहाँ तक नीलम आंटी का सवाल है, प्रेरणा और उनकी हमेशा आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। उनकी नज़र में प्रेरणा दीदी चाहे ड्रेस सेंस से लेकर और काम तक कोई काम ढंग से सही नहीं करती थी। नीलम आंटी के ये ओपिनियन थे प्रेरणा के बारे में। और जो मेरी मदर हैं गीतू, वो तो फैमिली से बिल्कुल डिस्कार्डेड जैसे ही हैं वहाँ पे। इवन मेरे स्टेप फादर हैं, वो अब मेरी मदर और मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। मैंने तो अपने आप को फोर्स किया इस फैमिली में यहाँ पे आने के लिए, ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा कम से कम वहाँ से बेटर लगे, यहाँ पे मुझे फेमिलियर एटमॉस्फेयर मिले बस। तो सिंह ने कहा, मगर बाकी फैमिली मेंबर्स ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, उनकी तो वर्डिक्ट बिल्कुल डिफरेंट थी। हाँ, मैंने आपको कहा तो था, दुनिया की नजरों में तो वो एक परफेक्ट खानदान की तरह बिहेव करते हैं, बट अंदर से ऐसे है नहीं, वैसे ही इम्परफेक्ट हैं जैसे कि बाकी फैमिलीज होती हैं। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, तुमने बिंदिया मल्होत्रा के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, शी इज नाइस, मगर उसके अपने ही उनके बहुत इश्यूज हैं। सिंह ने पूछा, उनके अपने क्या इश्यूज हैं? बस मैं इतना ज्यादा उस डिस्कशन में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। आप हमारे फैमिली पर्सनल इश्यूज के बारे में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं? तो सिंह ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये एक्सीडेंट होगा। इस पर अंजलि ने कहा, नहीं, एक्सीडेंट तो ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो सिंह ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो अंजलि ने कहा, क्योंकि प्रेरणा बहुत स्मार्ट थी, वो कोई इतनी स्टूपिड नहीं थी कि एक टेरेस से ऐसे ही अपने आप नीचे गिर जाएगी। शी न्यू टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। और दूसरी बात, हमारी जो नेबर मिसेस गोयल हैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें हमारी छत से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी थी। अच्छा, मिसेस गोयल कौन है? वो A959 में रहती हैं। उनके घर की हाइट और हमारे घर की हाइट बिल्कुल बराबर है, और बीच के जो घर हैं उनकी हाइट कम रहती है, इसलिए उनके छत से हमारा छत बहुत इजीली विजिबल होता है। अच्छा, फिर तो हम मिसेस गोयल से भी जरूर मिलेंगे। अंजलि ने कहा, ओ थैंक यू, क्या आपने बाकी लोगों की टेस्टिमनीज ले ली है? सिंह ने कहा, ऑलमोस्ट सबकी ले ली है, बस तुम्हारी ग्रैंडमदर ही बच रही हैं। ओह, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, कहा अंजलि ने, और यहाँ अंजलि की टेस्टिमनी खत्म हुई। चलिए यहाँ एक और ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आके देखते हैं ग्रैंडमदर की टेस्टिमनी क्या कहती है हमें। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है, मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है, मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। वेलकम बैक दोस्तों। अब इंस्पेक्टर सिंह ने निर्मला मल्होत्रा की टेस्टिमनी लेनी शुरू करी, यानी परिवार की माँ जी। उनसे भी वही सवाल किए गए जो रेगुलर सबसे किए गए थे। जब नाम पूछा गया तो कहती हैं वो सिंह सर से, अभी तक तो तुम मुझे निर्मला जी कह के पुकार तो रहे हो, तो क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते हो? उनके तो ऐसे जवाब सुन के थोड़ा सर उनका चकराने लग गया। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें पूछना पड़ता है। तो उन्होंने बता दिया और कहानी एज यूजुअल उन्होंने अपने बचपन से शुरू करी, किस तरीके से उन्हें लाया गया टोकरे में बैठा के बचपन में। उनके माँ बाप वहाँ से लेके आए थे पंजाब उनको,
पाकिस्तान से। ये सब कहानी वो सुनाने लग गई थी। और जब उन्होंने ये पूछा कि उस दिन वो कहाँ थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे में थी। और वो पंजाबी में बोलने लग गई, मैंने तो उसको देखा था। तो सिंह ने कहा, देखा था? किसको देखा था? तो उसी ने जिसने प्रेरणा को मारा था। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, मैंने देखा था, मगर मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था, इसलिए मैं ठीक से नहीं देख पाई कि कौन था। अच्छा, तो आप ये बता पाएंगी कि वो आदमी था कि औरत था? आदमी ही लग रहा था। मैंने आवाज दी तो उड़ गया। तो इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, उड़ गया? ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम्हारे कान खराब हैं? नहीं, आपने कहा उड़ गया। हाँ, उड़ गया। इंस्पेक्टर सिंह समझ गया कि बात कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अब इंस्पेक्टर सिंह ने दूसरा सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपका आपके परिवार वालों के साथ कैसा रिश्ता है? तो उसने कहा, मुझे क्या पता, मुझे कोई कुछ बताता तो है नहीं। अब प्रेरणा को ही देखो, रात को आधी रात को 12 बजे बाद घर आती थी। क्या लड़कियों को इतनी आधी रात को घर से बाहर रहना चाहिए? पूछो तो कहती थी काम है। और उसकी माँ नीलम, उन्होंने तो उसको इतना खिला खिला के भैंस बना दिया था। और वो नीलम, वो तो खुद ही मुझे मारना चाहती है। ये आप क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता? वो रोज मेरे सपने में जो आती है और मुझे डराती है, इसलिए वो मुझे मारना तो चाहती ही है। आगे माँ जी ने कहा, अब इस अंजलि को देख लो, गीतू की लड़की को। इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के पूरे घर में घूमती रहती है। न तो आदित्य उसे कुछ कहता है, न रमेश उसे कुछ कहता है। कोई स्ट्रिक्टली कुछ बोलता नहीं है लड़कियों को यहाँ पर। एक बिंदु ही है जो मेरी चिंता करती है, वरना तो मैं मर चुकी होती। अगेन वो नीलम जी के बारे में बताने लग गई कि वो मर गई होती क्योंकि नीलम उसे मारना चाहती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर सिंह को लगा कि अब टेस्टिमनी ये क्लोज कर देनी चाहिए। उन्हें उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे माँ जी की टेस्टिमनी भी खत्म हो जाती है। अब हम दोनों ने सारी टेस्टिमनीज पढ़ ली थी। मैंने कहा सौरभ से, बस खत्म हो गई है सारी टेस्टिमनीज। सौरभ ने कहा 8 बज चुके हैं, अब डिनर करते हैं। डिनर पर हम इसकी डिस्कशंस करते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैंने कहा लेट डिनर मुझे सूट नहीं करता है, हल्दीराम चलें? ओह, मुझे तो एसिडिटी हो जाती है। ओह या, मुझे अब याद आया, मुझे अपने स्टोमक की दवाई भी खरीदनी है। हम सी ब्लॉक ओल्ड मार्केट मालवीय नगर में स्थित हल्दीराम में पहुंच गए। सौरभ ने 2 प्लेट छोले भटूरे और 1 प्लेन लस्सी ऑर्डर करी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, ये सिर्फ मेरे लिए है। खैर, अब ये हल्दीराम जो था ये बहुत अच्छा आउटलेट था क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि अच्छा था इसलिए बहुत भीड़ भी होती थी हमेशा, बच्चों की चैं-चैं भी सुनाई देती थी। अब हम दोनों को बात करने के लिए ना चिल्लाना पड़ा एक दूसरे के ऊपर, तभी हम दोनों की आवाज एक दूसरे पर पहुंच पा रही थी। एकदम फूले हुए भटूरे को हाथ से तोड़ते हुए सौरभ ने कहा, बहुत अच्छी जगह है ना, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। मैंने कहा, तुम्हें खाना अच्छा मिल जाए तो तुम बहुत खुश रहते हो, नहीं? उसने कहा, खुश? मैं तो अपना ऑफल जिंदगी को भागने उसके लिए और मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो चुकी थी। तो मैंने कहा, नहीं गोलू, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तुम मेरे सामने बैठे हो और खाना खा रहे हो, तुम ऐसी बातें मत किया करो। इस पर सौरभ ने कहा, प्रेरणा को ये जगह बहुत पसंद थी। जैसे ही उसने ये बात कही उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि प्रेरणा को याद करके उसकी आंखें नम हो गई या जो उसने हरी मिर्च खा ली थी उसकी वजह से हो गई। मैंने टॉपिक चेंज करते हुए बोला, पुलिस ने सिर्फ घर वालों की टेस्टिमनीज ली है, बाहर वालों की तो किसी की नहीं ली। सौरभ ने कहा, जैसे कि? मैंने कहा, जैसे कि नम्रता और उसका एक्स बॉयफ्रेंड नीरज, हमें खुद ही जाके उनसे बात करनी चाहिए। सौरभ ने कहा, जरूर। और संदिग्ध लोगों की लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं है? तो मैंने सबके नाम गिनाए, घर वालों के 7 लोगों के। और सौरभ ने उन 7 लोगों के अलावा कहा, गोपिका और अनवर को भी तो ऐड करो और उसके साथ नम्रता और नीरज को भी, तो लिस्ट और बड़ी हो गई। मैंने कहा, टोटल 11 जन,
कुछ ज्यादा ही लंबी लिस्ट है, हमें थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ेगा। तब हमारी टेबल से 2 टेबल आगे एक सरदार फैमिली सब लोग साथ में हैप्पी बर्थडे गाने लग गए। वो लोग गा रहे थे हैप्पी बर्थडे गूगल। मैं सोचने लगा, क्या गूगल के इतने फैंस हैं जो एक वीकडे में यानी वेडनेसडे रात को आके उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर मैंने देखा एक छोटा सा क्यूट सा सरदार बच्चा 5 कैंडल्स को ब्लो कर रहा था और अपना केक काट रहा था। मैं समझ गया क्या बात थी। मैंने सौरभ से कहा, यहाँ हमारी कोई बात नहीं हो पाएगी, दिस इज टू लाउड, हमें कहीं और जाना पड़ेगा बात करने के लिए। सौरभ ने कहा ठीक है, हम घर चलते हैं। तो मैंने कहा रास्ते में बस केमिस्ट की दुकान में रुकेंगे, मुझे अपने पेट के लिए कायम चूर्ण, इनो और पुदीन हरा लेना है। तो उसने कहा तुम्हारे 3 पेट हैं, तीनों का क्या करोगे? अरे नहीं, तीनों का अपना अपना काम होता है, चलो मैं रास्ते में तुम्हें समझा दूंगा। अब सुबह के 2 बज चुके थे। हम हमारे घर के लिविंग रूम में जमीन पे सब तरफ पेपर्स फैला के बैठे हुए थे, लैपटॉप खुला हुआ था। जो कुछ भी हमने टेस्टिमनीज में पढ़ी दिमाग में अभी तक फ्रेश था। जब तक वो अंकित था हमने सब चीज के नोट्स बनाए। सौरभ अगली बार बोला तब तक उसको अपने बाल नोचने की नौबत आ चुकी थी। उसने कहा लिस्ट बहुत बड़ी है सस्पेक्ट्स की, लेट्स स्टार्ट रूलिंग आउट पीपल। सबसे पहले पेरेंट्स को रूल आउट करें, वो बच्चों का खून तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, अनलेस एंड अनटिल बहुत रेयर केस हो, यानी कि कोई ऑनर किलिंग करनी पड़े, अदरवाइज पेरेंट्स नहीं करते हैं। इस पर सौरभ ने कहा क्या ऑनर किलिंग? वो लोग ऑनर्ड थे मुझे दामाद के रूप में पाने के लिए, तभी तो उन्होंने मुझे जेटा ऑफर की थी और तुमने वो रिफ्यूज कर दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गोलू, मैंने बोला उसको। सौरभ ने कहा चलो फिर नीलम और रमेश मल्होत्रा का नाम काट देते हैं। मैंने कहा अभी के लिए। उसके पास पेपर पे 11 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें से उसने नीलम और रमेश मल्होत्रा का नाम काट दिया। फिर मैंने कहा गोपिका का भी चांस नहीं है, मुश्किल से 4 फुट की है, 40 किलो से ज्यादा का वजन नहीं है, प्रेरणा को उठा के तो वो ऊपर से नीचे धक्का नहीं दे सकती थी। सौरभ ने कहा भाई क्या तुम दोबारा ये कह रहे हो कि प्रेरणा बहुत मोटी थी? मैंने कहा क्या तुम इस टॉपिक को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, मैं सीरियस हूँ। तो उसने चुपचाप गोपिका का नाम वहां से स्ट्राइक कर दिया। फिर सौरभ ने कहा अनवर ये काम कर सकता है, उसका नाम मैं रख रहा हूँ। फिर मैंने कहा नम्रता, वो इतनी रिफाइंड लगती है, हमने अभी तक उससे बात तो करी नहीं है। हाँ, मैं उसका नाम भी रख रहा हूँ। और नीरज, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, हाँ उसका नाम भी मैं रख रहा हूँ। अभी तक तो हम मिले नहीं हैं, मगर जल्दी ही उससे जाके मिलेंगे हम, सौरभ ने कहा। फिर मैंने कहा माजी को भी रूल आउट कर दें? सौरभ ने कहा हाँ उनको भी रूल आउट कर देते हैं, मगर सबसे बड़ी साइको मुझे वही लगती हैं। तो मैंने कहा मगर वो किसी के साथ हाथापाई तो नहीं कर पाती। ऐसा कहकर मैंने निर्मला मल्होत्रा का नाम भी वहां से काट दिया। अंजलि, सौरभ ने पूछा। वो तो उस वक्त घर पे नहीं थी और पुलिस ने कंफर्म भी किया है उसके फोन के को चेक करके। ठीक है, उसका नाम भी काट दो। और बिंदु आंटी तो प्रेरणा से बहुत प्यार करती थी, ऐसा सौरभ ने कहा। इनफैक्ट उस पूरे घर में प्रेरणा को सबसे ज्यादा उसकी बिंदिया बुआ ही चाहती थी। अच्छा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने पूछा। बिंदु बुआ रोज प्रेरणा का खाना पैक करती थी, 2 बार कम से कम फोन करके चेक करती थी कि उसने खाया कि नहीं खाया। और घर में जब भी माजी या नीलम आंटी प्रेरणा के बारे में कोई नेस्टी कमेंट करते थे, हमेशा वो प्रेरणा का साथ देती थी। नहीं भाई, बिंदु आंटी का तो नाम काट दो, वो नहीं कर सकती है ऐसा काम। सौरभ ने जस्टिफाई करने के लिए ये भी कहा कि वो बहुत दुबली पतली हैं और वीक भी हैं। ऐसा कहकर उसने उनका नाम काट दिया, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने बस ये कहा हम कुछ जल्दी में सबको एलिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता तुमको?
ठीक है, कितने हमारे पास अब वापस रह गए? आदित्य का नाम है और 3 और हैं, अनवर, नम्रता और नीरज। यानी 11 में से अब हमारे पास 4 बच गए। मैंने घड़ी देखी, 3 बज चुके थे सुबह के। तो मैंने कहा चलो अब इन सबसे हम बात करते हैं, मगर बोलते बोलते मेरी आंखें बंद होने लग गई। सौरभ ने कहा सॉरी भाई, मेरे काम के लिए मैंने तुम्हें भी जगा के रखा हुआ है। और वो सारे पेपर्स इकट्ठे करने लगा। तो मैंने कहा तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। सौरभ मुस्कुरा दिया और बोला अरे हमारे काम से याद आया, कल सुबह ऑफिस में हमारा एक पिच है। मैंने कहा ऑफिस को स्क्रू करो फॉर द टाइम बीइंग। बोलते हुए मैं वहीं रग पर ही पड़ के सो गया। चलिए यहाँ एक और ब्रेक लेते हैं। Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. This message is brought to you by Savlon Swasth India Mission. इस प्रोमो के प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सही तरीके से सही मास्क पहने, ऐसा मास्क जो FFP2 या N95 का हो। मास्क इस तरह पहने कि ये आपकी नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करे। वेलकम बैक टू वन अरेंज्ड मर्डर। अब यहाँ सीन है, प्रेजेंटेशन हो रही है और हमारा नरेटर बात कर रहा है। वो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये साइबर सेफ का पेटेंटेड ट्रिपल लेयर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल सिस्टम है जो हम आपके बैंक में इंस्टॉल करना चाहते हैं। मार्केट में सबसे बेस्ट सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम है ये। ऐसा कहते हुए मैंने अपना प्रेजेंटेशन फिनिश किया। जितने 8 लोग बैठे हुए थे जो प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, सब बुत की तरह यानी डेड बॉडीज की तरह फ्रोजन थे। ताली बजाना तो दूर की बात, न तो किसी ने ओके कहा, न ये कहा कि ठीक है। अरे भाई कम से कम कुछ ठीक नहीं है तो बोल देते, हम उसका जवाब देते। कोई रिएक्शन नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा मैंने अपना प्रेजेंटेशन फिनिश कर दिया है। तब जाके मिस्टर नंदी जो टीम के हेड थे, उन्होंने कहा वो सब अच्छा था, मगर ये बताइए कि इसका कॉस्ट क्या होगा जो हमें पे करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा मेरा पार्टनर जिसने ये बनाया है मेरे साथ, वो इसका कॉस्ट बताएगा। मैंने सौरभ की ओर देखा और उसको आवाज दी। वो अपने फोन पे बहुत इंटरेस्ट के साथ कोई मैसेज टाइप करने में लगा हुआ था। मैंने उसको 2 बार आवाज दी। वो दोनों हाथों से मैसेज टाइप कर रहा था। उसके पास जेकब बैठा हुआ था, हमारा बॉस। उसने सौरभ को इशारा भी किया और पूछा भी, सौरभ हमारे क्लाइंट जानना चाहते हैं कि इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा। तो उसने लड़खड़ाते हुए कहा हाँ अभी बताता हूँ। उसने अपना लैपटॉप खोला और पूछा आई एम सॉरी बट क्वेश्चन क्या था। थोड़ी देर बाद हम उबर में बैठे हुए थे और हम एक शेयर्ड उबर में थे। अभी अभी हमने साइबर सेफ की ऑफिस गुड़गांव से कैब लिया था और हम पोर्श के शोरूम जा रहे थे साउथ एक्सटेंशन में। मैंने सौरभ को कहा तुम कर क्या रहे थे वहां पर फोन पर। उसने कहा मैं मैसेज कर रहा था नम्रता के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए और नीरज अरोड़ा को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। प्रेजेंटेशन के बीच में कर रहे थे। आई एम नॉट बॉदर्ड। मैं ऑब्सेस्ड हूँ ये पता लगाने के लिए मेरी प्रेरणा को हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद आगे से एक और पैसेंजर फ्रंट सीट पे चढ़ी। एक लड़की थी बहुत सुंदर। उसके शॉपिंग बैग्स इतने सारे थे, फ्रंट सीट में वो समाये नहीं। उसने कहा आई एम सॉरी, क्या मैं ये पीछे रख सकती हूँ। आई मोस्ट वेलकम्ड हर। ऑफ कोर्स पीछे रखवा लिया और आपस में हमने इंट्रोडक्शन किया। उसने कहा उसका नाम रुचि है। तो मैंने पूछा शॉपिंग करने निकली थी। कह रही थी हाँ मैं गोवा घूमने जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, इसलिए कपड़े खरीदने चल पड़ी थी। तो कम पड़ गए थे कपड़े। मैंने कहा लड़कियों को तो कपड़े खरीदने के वैसे भी बहाने चाहिए होते हैं। तो वह हंसते हुए बोली लड़कियों को बहाने चाहिए ही नहीं होते कपड़े खरीदने के लिए। सौरभ मेरी ओर बहुत गंदी तरीके से देख रहा था। हाँ तो क्या हुआ, गलती उसकी थी। पैसे बचाने के लिए शेयर उबर क्यों किया उसने। खैर आगे हमारी कैब पोर्श के शोरूम में रुकी साउथ एक्सटेंशन में और उस लड़के ने हमें बहुत औ के साथ देखा। तो क्या उसको लगा ये क्या यहाँ पोर्श के शोरूम में गाड़ी खरीदने आए हैं। मैंने उसको
विंक करते हुए कहा, हाँ, मेल्स को भी पोर्श खरीदने के लिए कोई बहाने की थोड़ी जरूरत होती है। उसको शायद रियलाइज नहीं हुआ, पोर्श खरीदने जो आते हैं वो शेयर वैगनार में नहीं आके उतरते हैं। खैर, मैं अपना फोन लेके वेट करता रहा कि शायद वो अपना नंबर शेयर करने में इंटरेस्टेड होगी, मगर ड्राइवर को बहुत जल्दी थी। वो गाड़ी आके भगाने लगा तो वो चिल्लाते हुए गई, रुचि ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ सौरभ ने मुझे कहा, अरे भाई, वो तो बहुत छोटी है लड़की, क्या उसके साथ भी तुम अपना चक्कर चलाने वाले हो? और क्या, टाइम पास करना है। तो सौरभ ने कहा, क्यों? मैंने तो सोचा तुम उस सच्चे प्यार के इंतजार में हो। मैं अब कोई सच्चे प्यार के इंतजार में नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। हर कोई यहाँ पे एकदम सेल्फिश है। क्यों? तुम क्या मेरे और प्रेरणा के बारे में भी ये सोचते हो? फिर तुम मेरे साथ ये सब केस इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? वो तो मेरे को केस इन्वेस्टिगेट करना अच्छा लगता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। खैर, छोड़ो इस बात को। अब यहाँ पे इतने बड़े शोरूम के इस पार्किंग में हमें अनवर कहाँ मिलेगा? इन लोगों ने इतने सारे सिक्योरिटी क्यों बैठा रखे हैं यहाँ पे? चलिए दोस्तों, अब आगे इनके इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है आपको अगली बार बताएंगे। आप भी सोचिएगा, क्या इन लोगों ने बहुत सारे नाम एक साथ एलिमिनेट करके कोई गलती करी है क्या? सोच के देखिए, और आप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इनके एलिमिनेट किए हुए नामों से कोई कल्प्रिट हो सकता है? सोच के मैसेज करके हमें भी बताइएगा। देखते हैं आपके किसी गेस के बेस कर ही चेतन भगत की नॉवल एंड होती हो, क्या पता। यू कैन इवन मैसेज टू अस ऑन द चैट। बाय बाय।